ऐसे ही पैसा होगा, माल ही माल होगा। यहाँ पर वो वाली मीम याद आती है जैसे ही आईसीसी के ओडीआई या फिर टी20 के हवाले से नए रूल को देखते हैं जो उन्होंने टीम्स के हवाले से बनाए कि भाई जितने ज्यादा भारत और पाकिस्तान के मैचेस होंगे उतना ही तो ज्यादा मजा आएगा। पहले क्या होता था कि एक ग्रुप बना दिया जाता था, 6 टीमें इधर 6 टीमें उधर या 10 टीमें इधर या ऐसे, यानी कि ग्रुप बना दिए जाते थे और वहां से ही जो टीम हार जाती थी यानी कि ग्रुप स्टेज से ही हार जाती थी वो बाहर हो जाती थी। कैपिटलिज्म का दौर है, पैसे की जुबान बोली जाती है, हर किसी को पैसा कमाना है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वो पीछे तो नहीं रहेगी पैसे कमाने से। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसे हम आईसीसी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा पैसे कमाने का चंक वो आता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, जो कि वो करवाते हैं अपने आईसीसी के इवेंट्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड टी20 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 50 ओवर्स वर्ल्ड कप। अब आगे आ रहे हैं 2 वर्ल्ड कप्स, 2027 में और 2028 में। 2027 में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, 2028 में टी20 वर्ल्ड कप। तो ये जो फॉर्मेट्स की चेंजिंग हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप के जो फॉर्मेट्स चेंज किए हैं दोनों के, 50 ओवर्स वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप और 20 ओवर्स वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप, उससे पाकिस्तान और इंडिया के एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और मिनिमम इस पूरे दोनों टूर्नामेंट्स में 3-3 मैचेस पर टूर्नामेंट्स पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो सकते हैं। चलो जी भाई साहब, इंडिया और पाकिस्तान के भाई 2 मैच होंगे 27 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। क्यों? क्योंकि भाई जो आईसीसी ने नए रूल निकाले हैं 27 के ओडीआई वर्ल्ड कप को लेके, तो भाई उसमें पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैच भाई हो सकते हैं। जिस तरह एशिया कप में नहीं हुआ था 25 में भाई 2 मैच हुए थे और उसके बाद जो है ना फाइनल भी हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। तो अगर भाई पाकिस्तान क्वालिफाई करती है फाइनल के लिए 27 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए और उधर से इंडिया भी करती है, तो भाई फिर 3-3 दफा हो जाएगा। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच कितने अरबों डॉलर्स कमा कर देता है, उन नंबर्स, उन स्टैट्स की तरफ मैं बाद में आता हूं। पहले मैं आपको फॉर्मेट्स के हिसाब से बताता हूं कि आईसीसी कैसे इन दोनों टीम्स को खिलाकर बहुत ज़्यादा लक्ष्मी कमाने वाला है अगले 2 सालों में। और एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाली है अगले साल एशिया कप में, जैसे कि उन्होंने पैसे कमाए पिछले साल 2025 के एशिया कप में। कम्स पहले बात कर लेते हैं 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की, ठीक है। उसमें जनाब वी ऑल नो दैट 12 टीम्स 2 ग्रुप्स में वो डिवाइड होंगी या 2 पूल्स में, 6 टीम्स का एक पूल होगा, उसमें पाकिस्तान और इंडिया एक पूल में होंगे। तो पहला मैच तो पाकिस्तान और इंडिया का ग्रुप स्टेज में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए सुपर 7 स्टेज, ठीक है। वो आप जानते हैं कि 3 बेस्ट टीम्स, ठीक है, ग्रुप पहले ग्रुप की, 3 बेस्ट टीम दूसरे ग्रुप की, ये सुपर 7 की स्टेज में जाएंगी। फिर जो 7वीं बेस्ट टीम होगी वो भी चली जाएगी सुपर 7 राउंड के अंदर। तो सुपर 7 राउंड में चूँकि खेला जाएगा वो क्या उसको कहते हैं, राउंड रॉबिन की बेस के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर भी चूँकि क्वार्टर फाइनल्स और नॉकआउट वो सारे बाहर कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर राउंड रॉबिन फेज के हिसाब से, यानी कि हर टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी। और जो एक ही सेम ग्रुप कैरी करके जाते थे वो सेमीफाइनल में भी नहीं टकराते थे। ग्रुप से जाने के बाद उन्होंने सिर्फ जाकर फाइनल में ही टकराना होता था और ऐसा कभी कभार होता था कि एक ही ग्रुप की 2 टीमें फाइनल में चली जाए। सबसे पहले तो 14 टीमें होंगी ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए कि पहले 11 टीमें जो है रैंकिंग के हिसाब से साइड पे कर दी जाएंगी। बाकी जो लो रैंकिंग टीम्स हैं उनके आपस में होंगे मुकाबले और वहां पर जो 3 टीमें होंगी जीतने वाली उनको शामिल कर लिया जाएगा। जो 11 टीमें अलहदा की हुई हैं और टोटल टीमें बन जाएंगी 14। फिर उसके बाद 2 ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, 7-7 टीमों के ये जो ग्रुप बन जाएंगे। फिर उसके बाद जो 2 टॉप की 3 टीमें होंगी उनको आगे यानी कि अगले राउंड के लिए वो क्वालिफाई कर लेंगी और उस राउंड का नाम है सुपर 7। आप कहेंगे कि जा तो 3-3 नहीं है तो 6 बनती हैं, तो एक टीम वो होगी दोनों ग्रुप्स में से देखा जाएगा कि जिसकी वो कहते हैं ना कि जिसके नंबर ज्यादा होंगे, जिसको बारिश की वजह से वो बेचारा वैसे बैठा होगा या कुछ, या फिर उसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे तो उसको आगे क्वालिफाई कर लिया जाएगा। मतलब ये एक नया रूल बनाया गया है सुपर 7 का। अब यहाँ पर ये जो सुपर 7 है, यहाँ पर जो टीमें हैं 3-3 मैच खेलेंगी और जहां पर
जो टीमें टॉप की 4 टीमें होंगी वो आगे के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। अब एक चीज चेक करो कि पहले जो 7 टीमों का ग्रुप बनता है, शायद उसमें भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होंगे, लाजमी एक ही ग्रुप में होंगे। अब वहां पर दोनों ऐसा करते हैं कि क्वालिफाई कर जाते हैं सुपर 7 के लिए। वहां से ये दोनों टीमें गई सुपर 7 के अंदर। वहां पर भी आप ये नहीं देखा जाएगा कि आप एक ही ग्रुप से आए हो, बल्कि आपका बाकी टीम्स के साथ मुकाबला होगा। और वहां पर पाकिस्तान जब खेलेगा इंडिया के साथ एक और मैच हो सकता है, फिर वहां से ये जाएंगे सेमीफाइनल के अंदर। तो जो पहले नंबर पर क्वालिफाई करके आ रही होगी उसका होगा आखिरी नंबर पर क्वालिफाई करने वाली के साथ, फिर दूसरे और तीसरे वाले का इसी तरह से होगा और फिर होगा फाइनल। तो जैसे आईसीसी ने, मैं आपको बताया था कल कि न्यू फॉर्मेटिंग कर दी है ओडीआई को लेकर, स्पेशली जब आईसीसी ने बताया था कि किस तरीके से 14 टीम्स होंगी, 14 टीम्स में से 3 टीमों को जो हम सुपर सीरीज खिलाएंगे और सुपर सीरीज में से जो हम एक कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जो कि 12 के अंदर आएगा और उसके बाद हम आगे जो है वर्ल्ड कप को चलाएंगे। तो अब जो आईसीसी ने ये बताया था कि भाई 14 टीम्स के अंदर से हम 3 सुपर सीरीज टीमें सेलेक्ट करेंगे जिनके दरमियान हम जो है सुपर सीरीज कराएंगे। इसके ऊपर जो है दाऊद साहब क्रिटिसिज्म जो है शुरू हो गया है। एक खिलाड़ी ने इसके ऊपर जो प्रॉपर तौर पर आवाज उठा दी है, कौन है वो जी? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा नीदरलैंड के खिलाड़ी थे, हम तो उनका बड़ा शुक्रिया अदा भी करते हैं क्योंकि फहीम अशरफ का राणा का कैच गिराया था, कैच छोड़ा था डूड जो खिलाड़ी थे, और उसके बाद हमारी किस्मत बदल गई थी और हम उस वर्ल्ड कप में काफी लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाए थे। फैंस की तरफ से उनको बहुत गालियां भी मिली थी उसके बाद कि यार तूने क्यों कैच छोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने बात कही है, देखो बात उनकी भी आधी बात, अगर बल्कि उनकी सारी बात ही ठीक है। उन्होंने कहा कि आप पहले 3 साल तक क्वालिफायर्स खेलो। एसोसिएट टीम्स की वो कहानी सुना रहे थे कि हमें 3 साल तक हमने वनडे में अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए, अपने आप को मेन क्वालिफायर जो है उसके लिए आपको एलिजिबल रखना है। मतलब जो एक छोटी टीम है, फिर आप क्वालिफायर खेलो, वो जीतो, तो उसके बाद भी आपको खाली जो मौका मिलेगा, एक प्लेयर समझता है कि शायद आप मुझे वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको खाली ट्राई सीरीज खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि आईसीसी ने ऑलरेडी बता दिया कि 12वीं 13वीं और जो 14वीं टीम है वो वर्ल्ड कप से 3 दिन पहले एक मैच उनको खेलने का मिलेगा, यानी कि एक 2-2 मैच हर टीम को खेलने का मौका मिलेगा। मतलब 3 टीमें हैं तो एक टीम फॉर एग्जांपल नीदरलैंड है तो एक मैच वो आयरलैंड से खेलेगी, एक मैच वो नेपाल से खेलेगी, इसी तरह नेपाल भी एक मैच खेलेगी अगर वो 14 टीम में आते हैं। और उसके बाद उनको कह दिया जाएगा कि भाई अब 12वीं जो टीम जो टॉप पे रहेगी वो तो वर्ल्ड कप खेलेगी मेन, बाकी आप घर जाओ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। देखिए, बात ये उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पर आपको पता है आईसीसी पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, जयशा को भी बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन कल भी हमने एक डिटेल इसकी फॉर्मेटिंग पे पूरा वीडियो किया था, एक एक चीज बताई थी। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था, जो हम भी बात कर रहे थे, कि जो ओडीआई फॉर्मेट है उसमें जो हमारी एसोसिएट टीम्स हैं वो उतना फाइट बैक नहीं करती। काफी जो सोशल मीडिया में लोग हैं वो फीफा से कंपैरिजन कर रहे थे कि जी फीफा में इतनी टीम्स होती हैं, फीफा ने 48 टीमें कर दी, बढ़ा दी। पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि फीफा का जो मैच होता है वो 90 मिनट्स का होता है और फीफा में जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज्यादा है। भाईजान 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान को एक दफा नहीं हराएगी, 2 दफा भी हरा सकती है, 3 दफा भी हरा सकती है। सर जय शाह हम पाकिस्तानियों से पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है। उसने पूरे फॉर्मेट की मां बहन एक कर दी है सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस करवाने के लिए। 1 नहीं 2 हो जाएं, चलो 2 नहीं 3 ही हो जाएं। सर जय शाह तो मैचेस करवा लेगा, बीसीसीआई और अमीर बोर्ड हो जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तानियों का हाल होगा, पाकिस्तानी टीम्स का हाल होगा, सर उसका जवाब कौन देगा? एशिया कप में 3 दफा आपने हमें पेला, तो आपकी सलाह है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में भी 3 दफा इनको पेला जाए। ये शाह ना बड़ा सियाना इंसान है, उसने बंदोबस्त कर लिया 3 दफा जो वो हमें ठोकने का, हमारी मंजी ठोकने का। सर ये जो ओडीआई फॉर्मेट है ना, आपको इतने को आसान अल्फाज में समझाऊंगा, मैं दोपहर से देख रहा हूं हर बंदा जो है समझाने की कोशिश कर रहा है। वो जिस तरह एक रियाजी का टीचर नहीं होता, मैथमेटिक्स मुझे तो बड़ी जो है वो मुश्किल लगती थी, लेकिन हर एक के समझाने का तरीका अपना होता है। तो मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा कि आपकी समझदानी तक ये जो है वो फॉर्मेट बैठ जाएगा। क्योंकि लोग पता नहीं कैसे बताते हैं, मैं भी देख रहा था यार उर्दू में कभी ये कभी वो, और भाईजान सीधी तरह उन्होंने दसो बेचारों को समझ आए। तो मैंने